श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, आज तुम्हारी इच्छा हुई कि गणित पढ़ाओ सर, तो गणित ले लेते हैं। वैसे मैं संस्कृत का व्यक्ति हूँ, पर फिर भी तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ। त्रिकोणमिति मान, त्रिकोणमिति के मान कैसे ज्ञात करेंगे, वो तुम्हारे लिए आवश्यकता पड़ेगी। जब तुम त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये मान कैसे आएंगे, उनको मैं तुम्हें बताता हूँ। देखिए, ये लाइनें खींच देने के बाद में यहाँ पर लिखना है 0, 30, 45, 60 और 90। और भले पीछे खिसका देते हैं इनको, 90 यहाँ तक ही ठीक है। अब देखो, ये लाइन खींच देते हैं, ये लाइन खींच देते हैं, ये लाइन और ये लाइन। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। गिनती लिख देंगे इसमें, गिनती। गिनती भी हमारी 0 से चलेगी। कोई दिक्कत नहीं। सभी में 4 का भाग, 4 का भाग तो 0/4, 1/4, 2/4, 2 से कट रहे हैं ये। 2 का दोनों तरफ भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गए 1/2। 3/4 और 4/4, 1। 4 में 4 का भाग लगाएंगे, 1 आएगा। अब वर्गमूल ले लेंगे। 0 में 4 का भाग 0 आएगा। वर्गमूल, वर्गमूल लेंगे तो वो साइन का मान हो जाएगा। 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल 2। 1 का वर्गमूल 1 रहेगा। अब तुमसे जब पूछा जाए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। अब इसको बदल दो तो कास का मान हो जाएगा। बदलने का अर्थ पीछे से आगे, ये वाला आगे लिखेंगे, उसके बाद ये वाला, उसके बाद 1/2 और 0। अर्थात साइन को पीछे से आगे लिखेंगे, पीछे वाला सबसे आगे, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला और उसके बाद वाला, तो वो कास का मान हो जाएगा। अब देखो, साइन बटा कास tan होता है। साइन में कास का भाग लगा देंगे, तो साइन में कास का भाग tan। यहाँ सूत्र पूरे लिख देता हूँ, tan थीटा बराबर, ये इसके थीटा लगा दो, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, साइन थीटा बटे कास थीटा। कोसेक नहीं, कास थीटा। 0 में 1 का भाग 0 ही आएगा। किसी भी शून्य में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे, 0 आएगा, और किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाएंगे, अनंत आएगा। 1/2 √3/2, 1/2 भागित
√3/2, इसको हल करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/2 गुणित 2/√3, 2 से 2 कट गए, 1/√3, 1/√3। इसको करनी भी कहते हैं, तुम जानते हो, करनी 3 भी कह सकते हैं इसको, एक ही बात है। 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाएंगे तो समान संख्या में समान संख्या का भाग लगाएंगे, 1 आएगा। किसी भी संख्या में उसी का भाग लगाने पर 1 आता है, तो यहाँ 1 आ गया। √3/2 1/2, √3/2 भागित 1/2, तो √3/2 गुणित 2/1, 2 से 2 और √3 बचेंगे, ये √3, और 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो अनंत आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस संख्या को पलट देंगे, 1/sin कोसेक हो जाता है, COSEC, कोसेक बराबर 1/sin, थीटा भी लगा दो, इसके भी लगा दो थीटा, 1/sin, तो 1/sin मतलब ये 1 के बटे में जाएगा, 1/0 मतलब अनंत, ये 1/2 मतलब इसको उल्टा कर दो, 2/1 हो जाएगा मतलब 2, इसको भी उल्टा कर दो, √2/1 तो √2, 2/√3, 1/1 मतलब 1। अब सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा मतलब 1 के बटे में करना है इसको, 1/1 मतलब 1, 2/√3 उल्टे करने हैं इनको, 2/√3 और √2/1, √2 हो जाएंगे, 2/1 मतलब 2 और 1/0 मतलब अनंत। ठीक है, अब टेन थीटा, नहीं कॉट थीटा, 10 तो ऊपर आ गया, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर cos/sin 1/10, cos/sin भी होता है 1/10, मतलब 10 को उलट देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। 10 को उल्टो 1/0 मतलब अनंत, √3/1 मतलब 3, √3, 1/1 1, 1/√3, और ये कैसे लिखा था हमने, 1/0 का अनंत लिखा था, तो 0/1 होगा तो 0। ये टेबल तुम्हारे काम आएगी त्रिकोणमिति में। परीक्षा में भी यदि कोई मान निकालना है तो हम इस प्रकार से मान निकाल कर उसको काम में ले सकते हैं। अब अगर इसका दशमलव बनाना है तो √2 का वर्गमूल ले लो, दशमलव के 3 अंकों तक, बस तुम्हारा काम हो गया। इसका वर्गमूल लेके 1 में भाग लगा दो तो तुम्हारा दशमलव में मान आ जाएगा, जो कि त्रिकोणमिति सारणियों में जो मान दिया जाता है वो इस प्रकार से निकालते हैं। इसमें किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। त्रिकोणमितीय टेबल या मान की टेबल भी लिख सकते हैं, त्रिकोणमिति मान की टेबल ये भी लिख सकते हैं, मान की टेबल।